वेलकम टू मस्टर्स मास्टर्स। मस्टर्स मास्टर्स के पहले पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे को दिया इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए और हमारी बात सुनने के लिए। पॉडकास्ट का उद्देश्य क्या है, जो हम करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हम चाहते हैं कि जो लोग छोटी जगह से, निम्न जगहों से उठे हैं और लाइफ में उन्होंने कुछ किया है, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक सेक्टर में काम किया हो या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में किया हो। ये शो जो है ये माइंडसेट को डिस्कस करने वाला शो है। तो हम यहाँ पे ऐसे गेस्ट को लाना चाहते हैं और ऐसे लोगों से बात करना चाहते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, जो कि ऐसी जगह पे पैदा तो नहीं हुए जो बहुत संपन्न थी, लेकिन उन्होंने उस बैरियर को तोड़ के अपने आप को लाइफ में इस्टेब्लिश किया है। इस पॉडकास्ट का नेचुरली ना एक आदमी कर सकता है, ना दो कर सकता है। ये तो एक मूवमेंट है जिसमें कि बहुत सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके सक्सेसफुल होगा। लेकिन इसकी जो शुरुआत है उसमें मेरे दोस्त और मेरे को होस्ट प्रदीप और मैं आज ये शुरुआत कर रहे हैं ताकि हम इस मूवमेंट को स्टार्ट कर सकें। एटलीस्ट कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। मैं चाहूँगा प्रदीप हमारे साथ बात करें कि हम दोनों ने इसके बारे में क्या सोचा, क्योंकि ये मेन आइडिया था प्रदीप का ही, और प्रदीप ने कॉन्फिडेंस दिखाया और फेथ रखा मेरे अंदर भी कि मैं उनके जैसा ही सोचता हूँ इस बारे में। तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया अपने साथ और ज्वाइन करने के लिए और इस पॉडकास्ट का को होस्ट बनने के लिए। सो प्रदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आवर आवर शो एंड आई वुड लाइक यू टू ब्रीफली डिस्कस कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू। Thank you so much, brother. I am truly humbled and overwhelmed that we are starting a show which is not for any other purpose, but a purpose which is absolutely noble. और एक ऐसा उद्देश्य जो कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, उस इन्फॉर्मेशन से उनको इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, और जो गैप हैं सोसाइटी में इन्फॉर्मेशन को लेके, वो गैप फुलफ़िल हो और लोगों को उनको ट्रू पर्पस मिल सके लाइफ में। इंडिया में, भारत में ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो तो या तो लोगों तक नहीं पहुंचती या लोग इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुंचते, और दोनों ही केस में या तो आप इल इन्फॉर्म्ड हो जाते हो या मिस इन्फॉर्म्ड हो जाते हो या फिर अंडर इन्फॉर्म्ड हो जाते हो। और तीनों ही सिचुएशन में उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके, उससे इंस्पिरेशन लेके आप सही टाइम में किसी लाइफ के गोल को अचीव कर सकते थे, उससे आप वंचित रह जाते हो। तो जब ये गैप मेरे दिमाग में आया कि हर तरीके से आज के इंटरनेट के युग में लोग इन्फॉर्मेशन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा पर्पस मिले, कोई हमें बताए कि जहाँ पे हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी को तलाशने के लिए पहले आपको इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। और आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ना देना इन्फॉर्मेशन देने से ख़तरनाक है, बिकॉज आप किसी को ऑफ ट्रैक कर सकते हो। बिल्कुल। अब इन्फॉर्मेशन पहुँचे कैसे हमारे पास तक? या तो हम इन्फॉर्मेशन तक पहुँचें या इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँचे। इसके लिए किताबें हैं, इंटरनेट है, हमारे टीचर्स हैं या हमारे जो मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, जो हम देखते सुनते हैं। और हर आदमी को अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के, उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी ताकत क्या है, उसके हिसाब से अगर सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो समाज में ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जो कि उसको कहीं ना कहीं कैसी पहचान दिलाएगा, और वो जिस चीज़ से इंस्पायर हुआ है वो लोगों को भी इंस्पायर करेगा, और एक चेन बनती चली जाएगी। वेरी ट्रू। मानव श्रृंखला, एक ह्यूमन चेन बनती चली जाएगी। और इसी चेन को आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमें भी किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, हमने उस इन्फॉर्मेशन पे काम किया, अवेयरनेस आई, उस पर काम किया, तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ कर गए, कुछ बन गए। दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा, लेकिन वो पहाड़
तोड़ने की बात, पहाड़ तोड़ने का जो बहुत बड़ा चैलेंज और पहाड़ तोड़ने की प्रेरणा कैसे मिली, पहाड़ टूट गया। पहाड़ तोड़ने ऐसी कहावत है, लेकिन उस कहावत को किसी ने चरितार्थ किया, वो दशरथ मांझी थे। वरना एक हथौड़ा, एक आदमी इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने की सोचना, ये पहाड़ तोड़ने से भी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। सोचना कोई छोटी बात नहीं है। हर काम सोचने से स्टार्ट होता है। आप बिलीफ सिस्टम को अगर आपने इतना मजबूत कर लिया तो आप ये मान लो कि आधा काम आपने वहीं कर लिया। मैंने कहीं पे इंग्लिश में कहावत सुनी थी कि जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो 2 बार सेम चीज़ करता है, एक बार अपने दिमाग में और एक बार एक्चुअलिटी में। तो अभी ऑब्स्टिकल्स तो हैं कोई भी काम करने से। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या इस पॉडकास्ट में ऑब्स्टिकल्स नहीं है? ओह, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। वी हैव लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स। ट्रू। Ultimately we won that battle. Yes. And then we overcome and thought of, okay, let's do something which is really going to inspire people. Yeah. And we can really accomplish the true purpose of our life. Absolutely. And that's why we are doing. So first we won that battle in our mind, and then we have started doing it. Very true. Very well said. That is how I think we can really overcome and bring and add a lot of people who have done remarkable, extraordinary things in their life. Absolutely. To this podcast. I'm really looking forward to it. Yeah, and I'm very confident, प्रदीप, क्योंकि मैं और तुम दोनों एक बहुत ही क्लियर मोटिव के साथ और बड़ी क्लियर हार्टेड चीज़ के साथ इसको सिर्फ एक उद्देश्य के साथ चल रहे हैं कि हम किसी को कहीं पे इम्पैक्ट कर सकें. टुडे यू हैपन टू बी अ गेस्ट एंड द रीज़न फॉर यू बीइंग अ गेस्ट टुडे इज़ कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ी मेहनत की इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि तुम पॉडकास्ट पे गेस्ट बन के नहीं आना चाहते थे. बट हमने, तुम्हें याद होगा जब हम शुरू में इस पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि किसको लेके आए हैं, पहला गेस्ट कौन है. तो उस शाम को मैंने सोचा और मैंने कहा प्रदीप खुद एक, मतलब आप यूपी के एक छोटे से गांव से हो, गांव या टाउन से मैं बोलूँगा, गांव से, सच है। उसको तोड़ के आप दिल्ली आए. उसके बाद आज मैं आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स कि प्रदीप इज़ CEO ऑफ Altera इंडिया एंड Altera इंडिया इज़ अ 400 करोड़ कंपनी. सो ये बिल्कुल सच है कि फ्रॉम 0 to 400 करोड़ तुम खुद आए हो. और मैं आई थिंक 2005 में हम लोग पहली बार मिले थे जब हम सेम कंपनी में काम कर रहे थे. 20 साल में, क्योंकि मेरे को याद है उस समय तुम आई थिंक यू वर, उस समय आर्टिकल थे आप उस CA फर्म के साथ. करेक्ट. 20 साल में यू हैव मेड इट पॉसिबल. मतलब लोग कहते हैं ना कि नहीं इस जीवन में तो नहीं कर पाऊंगा मैं, या ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमसे नहीं होगी. तुमने 20 साल में ये अचीवमेंट करके दिखाया है प्रदीप. दिस इज़, ये इसे बोलते हैं कि सिर्फ तुम बोल नहीं रहे हो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, लोग वो आ रहे हैं जो करके दिखा रहे हैं, है ना. चैरिटी जो होती है वो हमेशा घर से शुरू होती है. और हम क्यों बाहर जाके ढूंढें किसी को, फिर कोई पूछेगा आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूअर्स हैं. हमारा वो उद्देश्य नहीं है. हमारा उद्देश्य है इस बात को लोगों तक पहुंचाना. तो प्रदीप आई थॉट he was an ideal guest for the first episode. And so Pradeep, today I am the co-host and you are the guest. So welcome again to Masters. And we will talk about your life journey, Pradeep, today, and how you overcame the battles, जो challenges आए to get where you are today. Thank you so much. Thank you for the kindest word you had just spoken about me. ये सच है अश्विन कि मेरी जर्नी एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुई, और जो एवरेज सी एजुकेशन मिलती है आपको जो स्कूल में, कस्बों के स्कूल में, वहाँ गया, पढ़ाई की, जो भी पढ़ाई में कर सका. और मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं CA बनूंगा और मैं टेक कंपनी को लीड करूंगा और मेरी जर्नी यहाँ पहुँचेगी. लेकिन लाइफ में आप किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो और प्रेरित हो जाते हो, जो कि आपको लाइफ का पाथ दे देता है. मेरी लाइफ में भी अगर मैं अपने टीचर्स को याद करूं, अपने गुरुओं को याद करूं, और मैं देखूं कि मेरे पास प्रेरणा का स्रोत कहां से आया, तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली रिमेंबर करता हूं और रिकॉल क्या करता हूं, मेरे साथ वो लगातार रहती है और चलती रहती है. वो है मेरे बाबा जी का प्रभाव. जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उनका
जो इम्पैक्ट था मेरी लाइफ पे वो इतना ज़्यादा था कि आज तक आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द ग्लोब। मैंने यूएस से, यूरोप से, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आई हैव बीन देयर, बट मुझे कोई भी एक ऐसा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं मिला जो कि मेरे लाइफ में मेरे ग्रैंडफादर को रिप्लेस कर दे अभी तक। और वो ऐसे हुआ कि मैं उनको देखता था कि वो हमेशा बोलते थे मैं तो 5वीं तक पढ़ा हूँ, और 5वीं तक पढ़े होने के बावजूद भी जितना टेक्निकल वो बोलते थे संस्कृत को लेके, उपनिषदों को लेके, वेदों को लेके, रामायण, महाभारत और गीता का जो ज्ञान वो हमें बताते थे, वो मुझे लगता था कि यार कोई भी आदमी वैसे बोलता है कि मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, लेकिन बोलता वो इतना टेक्निकल है जो एक बहुत बड़े पुरोहित, पंडित, मनीषी, योगी जो बोल पाते हैं वो वैसी बात करते हैं। तो इस चीज़ ने मुझे सिखाया कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो पृष्ठभूमि है, वो आप पे हावी नहीं होना चाहिए। पहले तो आप पृष्ठभूमि के जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं और जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उससे निकलो। पहली जीत तो आपकी वहीं हो जाती है। तो वो मैंने देखा कि मेरे घर में कोई आदमी इस चीज़ को जीत चुका है। अदरवाइज जो गांव का इम्पैक्ट होता है, जनरली आप एक ऑफ ट्रैक डायरेक्शन में चलने लग जाते हो। बिल्कुल। तो बचपन में इतनी चीज़ समझ नहीं आती थी, लेकिन धीमे धीमे जो भी ये समझ आई कि कुछ तो ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ। तो अगर मेरे ग्रैंडफादर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्टार्ट किया। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने जब मुझे बोली कि भगवत गीता पढ़ा करो। अच्छा। अब भगवत गीता पढ़ा करो ये बात तो हर कोई बोलता है। भगवत गीता को पढ़ा करो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है, एक एक संस्कृत का शब्द हम जैसे लोग जो समझ नहीं पाते थे उस समय, छोटे थे। 28 और 75 ईयर्स की एज में मैं उनको देखता था गांव में, वो वेद की सूक्तियाँ पढ़ रहे हैं और गीता का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि यार मुझे ना हारमोनियम सीखने का मन है। At the age of 75? और मैं चाहता हूँ मैं भी इंग्लिश में इस चीज़ को, संस्कृत में जानता हूँ, तो अगर मैं इंग्लिश भी सीख लूँ तो मेरे पास एक एडिशनल स्किल हो जाएगी। तो मुझे लगा कि 75 साल में आदमी सारी उम्मीदें छोड़ देता है और कहता कि मेरा तो हो गया, और इनको सीखने की ललक है। जीवन में विद्यार्थी बने रहो। अगर आप जीवन में विद्यार्थी बने रहोगे, वेरी ट्रू, यू शुड बी लर्नर, नॉट द लर्नेड। एब्सोल्युटली। अगर आपने प्रोफेसर बनने की सोची जीवन में, आप डेजिग्नेशन से हो सकते हो, तो आपके ज्ञान की जो सीमा है वो तय हो जाती है। फिर आप सीमित कर लेते हो अपने आप को, और एक आपके अंदर एरोगेंस और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का जो भाव जग जाता है, उससे आपको लगता है कि नहीं मेरा हो गया, अब मैं ज्ञान बांटूं। और ज्ञान बांटने में, ज्ञान बांटना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ज्ञान बांटने में और अपने आप को आप ज्ञान से दूर करना, आप धीमे धीमे सीमित होते चले जाओगे। बाय द टाइम आई थॉट ऑफ दैट आई कुड डू सम जस्टिस बाय कन्वर्टिंग संस्कृत श्लोकाज इनटू इंग्लिश and I could narrate it to him. He passed away. And it was a irreparable loss to my life. And which year would this be, Pradeep? Probably in 1997. 97. And you would have been what, about? Maybe 18-19. 18-19, okay. 18-19. तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन उस चीज़ ने मेरे को एक चीज़ बता दी। आई नेवर स्टॉप्ड अटेम्प्टिंग स्पीकिंग इंग्लिश डिस्पाइट ऑफ माई बैकग्राउंड वट एवर आई हैड। मैंने उसको कभी भी प्रेडिकामेंट नहीं बनने दिया, इम्पेडिमेंट नहीं बनने दिया कि ये मेरे लिए आ जाएगा और मैं इसको कभी ओवरकम नहीं कर सकता हूँ। एक चीज़ उन्होंने बताया कि तुम कभी भी ना धन तो कमा सकते हो और सम्मान भी कमा सकते हो, लेकिन जो आपको हमेशा रिस्पेक्ट दे और दूसरों से अलग करे, वो एक ही चीज़ है, दैट इज़ योर एजुकेशन, विद्या। और मुझे एक श्लोक सुनाते थे वो हमेशा, वो श्लोक मैं हमेशा गाता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक। मैं सुनाऊँ? हाँ, ऑफ कोर्स। तो वो श्लोक बोलते थे, न राज्यहार्यम न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम
विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको ना तो राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, और ना ही भाइयों में इसका विभाजन हो सकता है। और व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, जितना आप इसको खर्च करोगे उतना ही ये बढ़ेगी। इसलिए विद्या एक धन है जो सारे धनों में सबसे बहुमूल्य, इट्स एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल ट्रेजर व्हाट यू कैन हैव। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, और इन्हीं बातों के साथ मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, और मैंने देखा मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और we'll come back to this mindset, Pradeep. We'll come back to this mindset. कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। I'll come back to this mindset with you. तो उसके बाद पढ़ाई की, और मैंने अपना CA स्टार्ट किया। CA में मेरे पास हिंदी मीडियम था, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको करूं। बट आफ्टर मेकिंग फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट आई थॉट ऑफ नो, इफ़ आई हैव टू रियली justify that I can do this, I have to start it now. I should not really hide behind the excuse that no, this is not my cup of tea because I did not educate myself from the English medium, so I should not try it. I should no. This is not something. So I convinced myself and gathered the courage or mustered the courage to become the master, which is the theme of our program. Yeah. That if you can muster the courage and become the master, you can be master's guest. Absolutely. और इसीलिए मुझे लगा कि जब मैं ये काम कर सकता हूँ तो ऐसे कितने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं इंडिया में, बिल्कुल, जिन्होंने ये काम किया होगा, बिल्कुल, और जो लोगों की सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बन सकते हैं। वेरी ट्रू। और हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है। वेरी ट्रू। लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत फ़र्क होता है। आप लिटरेट हो सकते हो बट आप एजुकेटेड नहीं हो सकते हो, है ना। और मेरे ख्याल से हमारे गांव के जो लोग हैं, जो आते हैं गांव की भूमि से, लोग सोचते हैं अरे गंवार हैं, इनको नहीं पता है। मेरे को लगता है जो गांव के लोग हैं उनकी जो भूख है, जो भूख फॉर सक्सेस है, भूख फॉर आगे बढ़ना है, भूख फॉर सीखना है, वो मतलब किसी को ना मैं छोटा कर रहा हूँ ना बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो भूख लोग समझते नहीं हैं बहुत अच्छी तरह से। और मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, मेरे फादर खुद एक विलेज से आते हैं, लेकिन यही माइंडसेट जो आप माइंडसेट डिस्कस कर रहे हो, उन्होंने मतलब 22 साल की उम्र में, मतलब इंग्लिश नहीं आती थी प्रदीप उनको। मेरे को याद है उनकी, ही वॉज टेलिंग मी कि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और मेरे जो ताऊजी थे वो पुलिस में थे, तो हमारे परिवार में भी एजुकेशन पे बहुत जोर दिया गया। तो मेरे जो ताऊजी थे वो पुलिस में थे, तो वो अपनी वाइफ को मैडम एड्रेस किया करते थे। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि हाँ मैडम मतलब वाइफ होता है। तो जब कॉलेज में गए लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो अटेंडेंस होती थी, तो वहाँ पे कोई लेडी टीचर थी, तो वहाँ पे बच्चे जो थे स्टूडेंट्स, वो जब अटेंडेंस लेती थी यस मैम करते थे। तो उन्होंने बोला यस मैम यस मैडम तो अपनी वाइफ को बोला जाता है। तो ही मिस्ड आउट ऑन हिज अटेंडेंस बिकॉज इंग्लिश वाज सो वीक एंड दिस इज इन BA। तो जो तुम यूपी की बात कर रहे हो, आई कैन टोटली कोरिलेट विद दैट। एंड ही बिकेम IAS। यस, एट द एज ऑफ 22। At the age of 22, he was Indian Economic Services and went on to become Principal Economic Advisor to the Government of India. And मैं उनसे जब भी बात करता था, he used to say कि जो मेरी पृष्ठभूमि है ना, जो मेरा बैकग्राउंड है, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा प्ले की है और मैं कभी गिव अप नहीं कर सकता। और लाइक यू सेड ना प्रदीप, ही ऑल्सो यूज्ड टू से द सेम थिंग कि मेरे पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, आई एम रेडी टू गो बैक, अपने विलेज में जाके मैं ज़मीन पे काम करना शुरू कर दूंगा। तो मैं उस थॉट प्रोसेस के साथ चलता हूँ और मुझे बड़ा पैरेलल लगता है कि जो गांव के लोग उठ के आते हैं ना, वो डरते नहीं हैं, उनका EQ बहुत स्ट्रांग होता है, वो डरते नहीं है फेलियर से, वो डरते नहीं है पीछे हटने से। तो वही मैं चीज़ें देखता हूँ तुम्हारे अंदर, बहुत चीज़ें देखता हूँ कि नेवर से डाई स्पिरिट। गीता में एक श्लोक है, यददा चरति श्रेष्ठा स्तत्तेवेतरो जना सेत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, कि ज्ञान मत दो ज़्यादा। जो बड़े महापुरुष कर गए हैं, जिस रास्ते पर वो चल गए हैं, उन्होंने चल के जो प्रमाण दिए हैं उनका अनुसरण करो, वैसा आचरण बनाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को उपदेश देते हो, उससे बेटर है कि आप अपने करेक्टर का एग्जाम्पल दो उनको कि मैं ये करता हूँ। वेल सेड। तो ये सीख उनके पास
बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और उनके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। बिना एलिजिबिलिटी के अगर आप किसी को सरमनाइज करोगे या किसी को आप रीच करोगे, बिल्कुल, तो उसके पास वो पहुंचेगा नहीं, बहुत सतही लेवल पे पहुंचेगा। सही बात है कि देखो खुद तो करता नहीं है, मेरे को ऐसा एग्जांपल दे रहा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों को भी कुछ सीख देना चाहता हूँ तो पहले वो काम मैं ना करूँ, तो मैं उनको ये कह सकता हूँ देखो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू शोकेस दैट आई एम ऑल्सो इनटू डिसिप्लिन। लीड बाय एग्जांपल। एग्जैक्टली, इफ आई एम नॉट डूइंग दैट यू शुड ऑल्सो नॉट डू दैट, बिकॉज दिस इज नॉट गुड। अगर मैं सिंपल प्रीच करूं तो प्रीचिंग तो इंटरनेट पे हर जगह हो रही है। बहुत सही। प्रीचिंग कुछ नहीं लेती है आपसे, लेकिन एक डिसिप्लिन में रहना, एक डिसिप्लिन स्ट्रीम में बहुत दिन तक रहना, ये आपसे सेक्रीफाइस मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप कोई चीज पाना चाहते हो, यस, सेक्रीफाइस इज मस्ट। इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। तो आप जब तक सेक्रीफाइस नहीं करोगे आप किसी के लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकते बॉस। बिल्कुल। हम लोग क्यों इतना करेज दिखा पाते हैं, हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि हाँ, बिकॉज खोने और पाने के बीच में अंतर ये है अश्विन कि जो लोग खोने पे बहुत फोकस करते हैं वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं कि जो ये है वो चला गया तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसी स्ट्रीम में जो लोग पाने पे फोकस करते हैं कि हम जो खो सकते हैं उसको मत देखो, हम इसको खो के पा क्या सकते हैं। तो जिसने पा लेने के लिए कुछ किया और खोने के डर को बहुत ज़्यादा दिमाग पे हावी नहीं होने दिया, वही लोग एग्जाम्पल बने हैं। उन्हीं की गाथाएं हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। True. तो ये चीज़ें आपको गीता सिखाती है कि थोड़ा सा खो देने से भयभीत मत हो जाओ। जो इसके बाद आप पालोगे उसको लेके आप गौरवान्वित अनुभव करो। मैं अपने अनुभव बता सकूं, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हो, अच्छे से जानते हो, अगर आप अपने ऊपर बहुत काम करते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में बात करते हो, अपने से बात करते हो, तो आप अपनी वीकनेसेस को जानो और उस वीकनेस के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करो, ये मानते हुए कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मेरे रिसोर्सेज क्या है। वो आपका फ्यूचर बना देगी। लेकिन आप सिर्फ ये मानते हुए काम कर रहे हो कि मैं अपनी वीकनेस को छिपा दूं, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रेडिकामेंट बन जाएगा। तुम जो बात कर रहे थे अबाउट वीकनेसेस तुम इसलिए रिकग्नाइज करते हो क्योंकि तुम अपने आप को एक्सपोज करते हो टू मेक दोज वीकनेसेस। तुम लोगों से जब मिलते हो, यू आर नॉट बीइंग आर्टिफिशियल, तुम जो हो वो हो। फिर लेकिन अगर कोई तुम्हारे को पॉइंट आउट करता है तुम उस चीज़ से सीखते हो और उसको इम्प्रूव करते हो, एंड देन यू बैकअप अगेन। इसको मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर दुनिया में लोग बहुत लर्नेड हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, अगर आप थोड़ा अपने आप को सुपरफ्लस तरीके से प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने, दे कैन सी थ्रू कि ये बंदा फेक कर रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू फैब्रिकेट। तो जो आपकी पर्सनैलिटी और जो आपका क्रेडिबिलिटी उनके सामने जा सकता था, वो वहीं के वहीं आप उसको डेमोलिश कर देते हो, शटर कर देते हो। मुझे लगता है कि वट एवर यू आर, यू जस्ट बी योर सेल्फ एंड प्रेजेंट द वे यू आर कैरिंग और कंडक्टिंग योर सेल्फ। डोंट ट्राई टू फॉल्सिफाई, बिकॉज लोग बहुत स्मार्ट हैं एंड एवरीबॉडी स्मार्ट, और लोगों के पास ये ज़्यादा काम होता है कि दूसरे को क्रिटिक कैसे करें, उसके अंदर क्या ऐसा छिपा हुआ है जो वो छिपाना चाहता है, ढकना चाहता है, उसको वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप ये मौका क्यों दोगे? आप पहले से अपने आप को जो हो आप परोस दो। यू आर अ जेन्युइन लीडर दैट वे आई हैव सीन, बिकॉज क्या होता है कि लोग बोलते हैं लीडरशिप का ये मतलब होता है, लीडरशिप का ये मतलब होता है। मैंने तुम्हारे अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ देखी हैं वो देखी हैं, तुम कभी झूठ बोलते नहीं देखा मैंने तुम्हारे को, एंड बहाने मारते नहीं देखा। मैंने मतलब सरप्राइजिंगली मैंने तुम्हें देखा है, तुम फ़ोन उठाओगे ना और तुम कहीं पे अगर लेटे हुए हो तो बोलोगे, तो मैं पूछूंगा क्या कर रहे हो या कोई भी पूछेगा तो बोलेगा मैं लेटा हुआ हूँ। यू विल नॉट लाई कि नहीं मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। आई हैव नेवर सीन यू क्रिएट दैट इमेज कि जो तुम नहीं हो वो तुम बता रहे हो लोगों को, एंड स्मॉल थिंग्स में। और 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है टू इवेलुएट पर्सन, टू सी, एंड हम तो मतलब वी लाइक सीन ईच अदर, बहुत क्लोजली देखा है हमने इन चीज़ों को। तो आई थिंक these things have inspired you and worked on you very very well, like your dadaji's influence, your जो गीता जो तुम इतना मेरे को पता है, तुम मैं बोलूँगा पढ़ते नहीं हो, तुम अपने अंदर से उसको इम्बाइब करते हो एंड देन प्रैक्टिस करते हो, है ना। तो मैं ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है अश्विन जिसको मैं नेगोशिएट नहीं करता, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट एक वो फैक्टर है, अगर आप किसी के साथ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप शेयर करते हो,
उससे बेटर एसोसिएशन कोई हो ही नहीं सकती. Very true. Because if the underlying is commercial, it can be broken any day. Yeah. But if it is based on complete trust, regardless of the situation, you will always be a trustworthy and be a true friend to a person. Absolutely. और true well-wisher to a person, जो कि आपके ऊपर वो एक लंबा रिलेशनशिप बिल्ड करके हमेशा के लिए लेके जा सकता है. यही बात मैं सबको बोलता हूँ कि अगर ट्रस्ट ब्रीच ना करो तो ना तो तुम अपनी आंखों में गिरोगे ना दूसरे की आंखों में, और गिर जाओगे तो कभी उठ नहीं पाओगे. क्योंकि जो ब्रीच कर दिया वो कर दिया. उसके रिजल्ट चाहे कितने भी बेटर हो, उसकी परवाह मत करो, बट ब्रीच मत करो. कितने भी बेटर हो, वो सब रिपेयरेबल है. उनको आप करेक्ट कर सकते हो, यू कैन फिक्स इट. बट अगर ट्रस्ट ब्रीच हो गया वो फिर फिक्स नहीं होगा. क्या गुरु मंत्र दोगे तुम लोगों को टू, मतलब देखो, जो सीखने वाला है वो अभी तक की चीज़ों से भी सीख गया है ना, लेकिन अगर इसकी एक कॉम्पैक्ट कुंजी बनानी हो या 5 पॉइंट में 10 पॉइंट में अगर करना हो कि एक गांव में रहता हुआ इंसान या एक शहर में रहता हुआ इंसान जो अभी जिसके पास रिसोर्सेज का अभाव है या रिसोर्सेज नहीं है, हाउ डज ही गेट टू अ पॉइंट वेयर यू आर. देखो, क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में लोगों की कोई 20,000 करोड़ का आदमी नहीं बनना चाहता. वो मैं कहता हूँ जो 20,000 करोड़ का आदमी बन गया वो या तो बाय एक्सीडेंट बन गया या बाय इनहेरिटेंस बन गया. द एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन इज नॉट टू रीच 20,000 करोड़. वो बन गया. बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू रीच दैट 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ के लेवल पे. तो क्या कुंजी दोगे लोगों को या क्या पॉइंट्स बताओगे कि हाउ डज अ पर्सन विद some resources, no resources or little resources get from zero to that point? मैं कुछ नया तो नहीं बोल पाऊंगा अर्शन. जो मेरे पास है, जो मैंने किया है, वही बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कमिट टू योर सेल्फ. कमिट एंड देन नेवर लेट द बैकग्राउंड बी सो हैवी ऑन यू कि आपका बैकग्राउंड क्या है. अगर आप बैकग्राउंड को अपने ऊपर चढ़ने दोगे तो बैकग्राउंड इतना बर्डनसम हो जाएगा कि अब वो आपको दबा देगा. इट विल क्रश यू. ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, जो भी लोग जो बोलते हैं, ये बात पता है कि इंडिया में प्राइमरली वी स्पीक हिंदी और वी स्पीक द नेटिव लैंग्वेज, वट एवर लैंग्वेज वी हैव. इंडिया इज द कंट्री विच इज लाइक कोलाज ऑफ मैनी विलेजेस. आज से 100 साल पहले तो विलेजेस ही थे सारे. और उससे 200 साल पहले तो बिल्कुल ही विलेजेस थे. जितने भी लोग आए वो कहीं ना कहीं विलेजेस से ही निकल के आए. बिल्कुल. किसी के पास इस तरीके का फ्लैशी लाइफ नहीं था, बिल्कुल, ना ही वो फ्लेयर था. तो एक तो उस बैकग्राउंड को आप छोड़ दो. जो लोग ये बोलते हैं, दे आर, आई वुड से, दे समहाउ थिंकिंग ऑन डिफरेंट लाइन. सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बी अ जेन्युइन पर्सन, एंड पर्सन शुड नॉट बी कंडीशनड वेदर ही इज कमिंग फ्रॉम अ विलेज, कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड और कमिंग फ्रॉम अ illiterate background. What the potential you have in you, just try to identify that potential and stick to the true basic principles that you are a student, you will never afraid to take up the challenges and do a SWOT analysis. एक SWOT analysis इंसान को हमेशा करना चाहिए अपने ऊपर, जिसमें से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को तो आप अलग रख दो, बट स्ट्रेंथ वीकनेसेस के ऊपर बहुत फोकस करो. स्ट्रेंथ जो है वो है, तो आपको स्ट्रेंथ पे तो काम करना ही है, लेकिन वीकनेसेस को आप हाइड मत करो. डोंट ट्राई टू पुट देम अंडर द कारपेट. ट्राई टू टेक 1 or 2 weaknesses which can become a true obstacle in your life. आप उनको थोड़ा सा आगे निकाल के वर्क ऑन दैट. Those weaknesses are a true comfort zone for you, जिससे कि आप अपने आप को पीछे खींचते हो. उन वीकनेसेस को आप आगे रखो एंड ट्राई टू मेक दोज वीकनेसेस एज ए वेपन फॉर यू एंड फायर इट. कि अगर ये वीकनेसेस मेरे सबके सामने आ गई और इसको मैंने ओवरकम कर लिया तो देयर इज नो स्टॉपेज फॉर मी. मैंने वही किया कि अगर मैं ये स्किल सेट अपने अंदर पजेस कर सकता हूँ, कीपिंग माई बैकग्राउंड इन माइंड, देन नोबडी कैन स्टॉप मी. जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो और आपने कुछ अकम्पलिशमेंट नहीं किए होते हैं, तब तक कोई सारे आपके फियर जो हैं आपको घेर लेते हैं. लोग नहीं घेरते आपको, आप खुद घेरे हुए हो. तो यू हैव टू जस्ट विन योरसेल्फ. जब आप खुद पे जीत हासिल कर लेते हो, तो देन आप सब पे जीत हासिल कर लेते हो. वेरी ट्रू. तो जब मैं
फाइनेंस बैकग्राउंड से था, आई कुड हैव इजीली गॉन टू आफ्टर माय hexagon journey, I could have easily gone to any big force again and do something in consultancy or financial consultancy. And you were working with Deloitte for a while. Yeah, I worked with Deloitte for 6.5 years. And I could have easily gone to my comfort zone, but I decided not to do it because I had different purpose in my life. कि जो मैंने कर लिया उसको repeat करना, तो फिर तो आप उसी लीग में आ जाओगे. Do something which was nearly unachievable in a general terms. उस समय मैंने एक और चीज़ देखी कि आप ज़्यादा सलाह लेने की कोशिश मत करो. अच्छा, ये बहुत अच्छी सीख मैंने सीखी. आप ज़्यादा सलाह लोगे तो लोग जिन्होंने कभी कुछ लाइफ में चैलेंज नहीं लिया तो वो आपको वही सलाह देंगे जो वो काम कर रहे हैं. वो तो काम आप देख ही चुके हो, वो आप कर चुके हो. तो ऐसी कौन सी बुक है या कोई ऐसा कौन सा मेंटर है जो आपको वो सलाह देगा कि नो आप आउटरीजियस होके कोई बहुत बड़ा रिस्क ले लो. ट्रू. वो कोई नहीं दे सकता. नहीं देगा. क्योंकि उसको लगेगा कल को कुछ ऐसा हो गया तो मेरे ऊपर आ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे लगा अगर किसी के एडवाइजर को अपने पास रखना है तो एडवाइजर आप खुद हो. अच्छा. अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को अपना ऑनेस्टली क्वांटिफाई करो. एक गार्ड बनाओ कि दे आर वाचिंग यू. उनको आप असेस करके डायग्नोज करके जस्ट वर्क ऑन देम एंड ट्राई टू डू समथिंग कीपिंग योर रिसोर्सेज एंड योर स्ट्रेंथ इन माइंड कि मैं अगर ये बेबी स्टेप्स के साथ ये काम करूंगा तो प्रोबेबली आई विल रीच समवेयर. And muster the courage. Muster the courage that if I fail, nothing will happen. I will gain something. Yeah. And nobody can snatch those experiences from me. Absolutely. Those learnings from me. Absolutely. And those learnings and experiences will make you more robust. I agree. More strong. I agree. To go further in life. Absolutely. तो जब मैंने देखा कि ये मैं काम कर सकता हूँ, I got the opportunity. And I was somehow inclined towards this tech side of business. I decided that if I have the guts, I'll try to become an example. I will not follow the conventional advices which I get from people. And that very moment, I decided that I will not consult anybody. Okay. Because people will always give you very standardized and inboxed advice, less risky advice, which is very orthodox. Very true. I said I will not follow that, and let me follow my own conviction. And that is how I did something which is truly humble and before everybody. What I could do, making a space in the industry which is absolutely a virgin territory for you, is not easy task. And that's how you become example for the person who can get inspiration from you and can get motivated. Very true. And so if money would have been the only purpose, probably I would have followed the same advice what others follow. But that was not the very purpose of my life. Absolutely. And which is why I'm sitting here. Would you have invited me as a guest? I would have never forced you to come on as a... I would have never. In addition to that, would I have conceptualized this podcast concept? And I think what you would have spoken would have been very hollow also. Absolutely. Because no, you are... if there's no accomplishment behind me and I have no empirical experience behind absolutely. How would I speak something which is true to myself? Very true. And Pradeep, one of the reasons जो मैं आपसे बार-बार पूछ रहा हूँ ना कि what is the mindset, what are the qualities where people can get from zero to this, how, उसका एक reason भी है. I want this to be a compilation of qualities that make successful people or make people achieve their goals. I won't call successful people because successful is a बड़ा ना worldly term है. मैं कह रहा हूँ जो आपका गोल है वो आप अचीव करो. जैसे हम उस दिन एक आदमी के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो आई थिंक उनको मोदी जी ने हैज़ अवॉर्डेड हिम ऑल्सो, जिन्होंने एक बैरन लैंड को ही कन्वर्टेड इट इनटू अ फॉरेस्ट इन हिज लाइफ टाइम. ही प्लांटेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज. दैट वॉज हिज गोल. अब यू माइट डिफाइन हिम एज कि यार इसने तो कोई पैसा नहीं कमाया है तो अनसक्सेसफुल है, कोई और कुछ और बोल सकता है, लेकिन जो उसके दिमाग का गोल था वो तो उसने अचीव कर लिया, यू नो, अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटी एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स. एंड दैट इज द काइंड ऑफ माइंड सेट, दैट इज अ विनर माइंड सेट, यू नो, कैन डू माइंड सेट जिसको बोलते हैं. यही अश्विन, लोग जो कर रहे हैं और जो तुमने एग्जाम्पल दिया, आज मैं देखता हूँ कि दे आर गेटिंग द मेडल्स, कोई पद्मश्री ले रहा है, कोई पद्म भूषण ले रहा है, बट आई सी देम दैट दे हैव कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. दे आर नॉट वेयरिंग एनी फैंसी शूज, दे आर वेयरिंग चप्पल्स, ट्राइबल वुमेन, यू नो.
ये क्यों कर रहे थे? They had no motivation and they had no plan that they are going to get the Padma Shri from the president. But उन्होंने किया. मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को गवर्नमेंट तो रिकग्नाइज कर रही है और भी प्लेटफॉर्म से रिकग्नाइज करते हैं, बट दे आर इनन्यूमरेबल हीरोज who have done something remarkable on the ground. बिल्कुल. हमें उनको लेके आना है. बिल्कुल. और हमें उनसे सुनना है, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने हैं हमें, और वो जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे, वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनसे लोग इंस्पायर होंगे. क्योंकि 140 करोड़ के देश को कोई भी अकेला नहीं बना सकता. माइंडसेट चेंज होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, और कमिटमेंट होना चाहिए जिसके नीचे कोई अंडरलाइंग कमर्शियल ना हो. Yes. मैं चाहता हूँ कि एक ग्रुप बने, ऐसे लोग आएँ, और ऐसे लोग जब इंस्पायर करते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं. वेरी ट्रू. क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं. एब्सोल्युटली. यार इसने 50 साल तक ये किया. बिल्कुल. और आज जाके इसको अवार्ड मिल रहा है, और जबकि उसको अवार्ड को लेने के बाद भी उसको ये नहीं पता है कि इस अवार्ड का मैं करूँगा क्या. बिल्कुल. फिर भी उसी काम में जाके लग जाता है. बिल्कुल. तो जितने भी गैप्स हैं, हम लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को इन्फॉर्म कर सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें, मेंटर कर सकें. कैसे वो मेंटर होते हैं? देखो, किताबें तो बहुत हैं. आप एयरपोर्ट से बुक्स ले लो या किसी बुक स्टोर से बुक्स ले लो. अगर बुक पढ़ के सब सक्सेसफुल हो जाते तो मेरे हिसाब से हो जाते. बिल्कुल ट्रू. बुक्स किसने किस माइंडसेट से लिखी है, किस एनवायरनमेंट में लिखी है, वो उसका एनवायरनमेंट है, वो उसका माइंडसेट है. वेरी ट्रू. मैंने क्या बोला? आप अपना स्वॉट करो. मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ, वो लेके आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो. किसी की लिखी हुई बुक आपको कुछ छोटा मोटा रेफरेंस तो दे सकती है, बट इट कैन नॉट चेंज योर लाइफ. ओनली व्हाट कैन चेंज योर लाइफ, दैट इफ यू कमिट टू समथिंग एंड मेक इट वर्क फॉर couple of years and stick to it, it can change your life. It can. So if you really want to make any change in your life, then you have to just start acting on it. Any habit. Any habit. ट्रू. आई थिंक रीडिंग जहाँ पे तुम्हें सिर्फ हेल्प कर सकती है, वो इस जगह पे है कि तुम्हारे को वेरियस जगह से आइडियाज आ जाते हैं, एंड देन यू कैन इवैल्यूएट दोस आइडियाज. यू कैन जस्ट इवैल्यूएट दोस आइडियाज एंड सी व्हिच वन. बिल्कुल सही बात है. इट्स अ रेफरेंस टू. ओनली रेफरेंस. तो सो प्रदीप, व्हाट आई गैदर्ड थ्रू माय कन्वर्सेशन विद यू इज कि कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है यार. देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला होता तो हर कोई सीख लेता. लेकिन जो मेरे को तुम्हारी सबसे अच्छी चीज़ जो तुमने बताई ना, और वो अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इज़ द स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस. आई थिंक इट्स अ वेरी, बिकॉज एट एवरी स्टेज इन लाइफ आई थिंक बड़ा रेलिवेंट है कि आप अपने आप को ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट करो, बिकॉज दैट इज एक्चुअली व्हाट यू सेड इनिशियली, दैट इज अ लर्नर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल. कभी कभी ओवर एवेल्युएट कर लेते हो. सो ऑलवेज ट्राई टू मेजर and get it measured by someone else who you think, okay, he's a true well-wisher of mine, and if he is criticizing you, accept that criticism and try to work on it, so that next time when you meet him or converse with him, he can say, yeah, you are improving, and you need to find that person. You have to just be very cautious, very self-aware about yourself, about strengths and weaknesses. And based on that, you need to just determine one goal for yourself, that what I want to do in life. Ultimate, everybody wants to earn money. That is the by default goal of everybody's life. True. They want success, and success can be defined in different ways by different person. Absolutely. That's how I think this platform is really going to bring people who have really done some remarkable and extraordinary things in their life. Absolutely. Despite of their challenging backgrounds. Yeah. And I am truly confident that the people who has some kind of social fabric in their mind, they want to do something society, they want to pay back to the society what society gave it to them, and they have something extra, will definitely come together and do the dissemination of information and the treasure of experience what they have for the large audience to get inspired by that. The people who are doing something which is really meaningful and a life-changing thing for the people. I think that's the whole purpose of having this podcast. Absolutely. And we would like to invite those fellows. Absolutely. And I would like to make a humble appeal. Whosoever is going to hear this podcast and listen it, they need to find and recommend
in the comment section any personality who has done remarkable thing on the ground and they can inspire millions or millions people. I really welcome and look forward to that thing. मेरे को लगता है जो ज्ञान लेने वाला इंसान है ना, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, अगर वो उसकी टॉप 5 जो क्वालिटीज़ है ना वो भी ले ले, आई थिंक सक्सेस एज डिफाइंड बाय देमसेल्व्स इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अचीवेबल गोल फॉर ऑल ऑफ देम. तुम अपनी एक फाउंडेशन भी रन करते हो, अनुसुया फाउंडेशन, राइट? I want you to briefly talk about that also, because I think you're running it for a few years now, or specifically towards the girl child. Yeah. Please, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताओ. I have recently started this. अच्छा. How many years back? Maybe year or so. अच्छा. Before that, I was doing something for offside without. I know. You were doing some scholarship programs, etc. The idea I have got is that any girl child, if she has any natural talent, but they have a very impoverished background. Talent, the background is not very sustainable financially, economically, and their family is also not very supportive. Right. तो जैसे कोई बच्ची है, उसने पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, और 10-12 के बाद अब इंडिया में जिस तरीके की सिचुएशन है, तो हर आदमी चाहता है कि फैमिली सेटल हो जाए, शादी हो के, बट उसके पास एक ऐसा टैलेंट है विच कैन विन हार्ट्स. शी कैन डू रिमार्केबल थिंग्स, वेदर इन द फील्ड ऑफ स्टडी, इन द फील्ड ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर इट इज, और वो हो नहीं पा रहा है. अच्छा. तो मैंने एक चैलेंज लिया कि अगर कोई 12th पास करने के बाद या 10th पास करने के बाद किसी के पास एक ऐसी स्किल सेट है जो कि कहीं ना कहीं दब रही है, या उसको हम इनकरेज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज अंडर द फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्रॉम द फैमिली. मैं सोचा अगर ऐसा कोई भी मेधावी छात्रा या कोई गर्ल चाइल्ड मुझे मिले जिसको मैं सपोर्ट कर सकूं, और जो कि इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे, स्टेट को रिप्रेजेंट करे, मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए. Okay. तो इसी के लिए मैंने ये फाउंडेशन बनाया. सो इट इज़ नॉट फॉर जनरल स्टडी पर्पस, बट इट इज़ टू रियली गिव असिस्टेंस टू दोज अ गर्ल चाइल्ड हु हैज सम नेचुरल क्वालिटी इन देम, एंड दे कैन डू रियली वंडर्स फॉर द सोसाइटी, एंड दे कैन बिकम द एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. अंडरस्टूड. सो बेसिकली a girl child, some special talent which is remaining unfulfilled, अगर financial की वजह से है या family की वजह से. And is this for girls pan India? Pan India. Anywhere. And is there a specific number of girls you support every year? Not because I have recently started, so probably I am giving financial assistance to only 20 odd girls. Achha. In their study. Okay. That's what I'm doing. But the ultimate objective of this foundation is that I want to support talented yet impoverished girls from any stream. If they have that niche in them, I want to encourage it. Achha. And give them the platform so that they can really thrive and flourish. जो मैं कर रहा हूँ, कल को सपोज किसी एक बच्ची ने यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, मुझे पता है टैलेंट तो है, अब उसके पास वो फाइनेंशियल बैकअप नहीं है कि वो मेंस के लिए प्रिपेयर करे. True. और मेंस करने के बाद मेंस क्लियर करे और वो इंटरव्यू क्लियर करे और एक यूपीएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट बन जाए. अगर ये स्किल है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो जब वो कुछ बन जाएगी तो वो अपनी सोसाइटी के लिए खुद देखेगी कि मुझे किसी ने सपोर्ट किया था तब मैं यहाँ पहुँची. True. अगर मैं ऐसे सपोर्ट करूँगी तो जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं इस जो ये इनकरेजमेंट का जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है. तो वो उसको भी लगेगा कि हाँ अब किसी ने मुझे सपोर्ट किया, मैं सपोर्ट करूँ तो ये बच्चा बहुत आगे बढ़ सकता है. तो आप देखो आप एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर दोगे जिसमें कोई किसी के पास जाके असिस्टेंस नहीं मांगेगा, वो ढूंढेगा. तो जो सोशल फैब्रिक आप किसी के दिमाग में क्रिएट कर रहे हो, वेरी ट्रू, very true. ये फैब्रिक मैं चाहता हूँ कि दिमाग में क्रिएट हो लोगों के. And it should be like a chain reaction. I think one Pradeep cannot do it, one Ashwin cannot do it. It has to be. तो सोसाइटी में भी चेंज आना चाहिए. आना चाहिए. तो छोटे छोटे कदमों से आप बड़े प्रयास करते हो.
Very true. और बड़े रिजल्ट लेके आते हो, तो उसमें Very भी एक true. प्रयास यही है और मैं करना चाहता हूँ ट्रूली. Brilliant, Pradeep. So, Pradeep, on that note, thank you again for Thank you being so with much. us and doing this wonderful podcast. And like जो मैं और तुम हमेशा बात करते हैं ना, एक लाइफ भी अगर इससे इम्पैक्ट होके और सुधर गई, तो द पर्पस, द टाइम, द एफर्ट, द मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन दिस इज़ कम्प्लीटली, जिसे बोलते हैं ना, पूरा सब कुछ वसूल हो जाता है. So on that note, Pradeep, thanks again. Thank you so much. Thank you to our viewers for listening into this podcast. We plan to bring in many such guests from every background, and Pradeep and me will be interviewing them and talking to them and talking about their life experiences. इस आशा के साथ कि इस पॉडकास्ट ने आपको प्रेरित किया हो, आपको कुछ सीखने के लिए एक आपके अंदर लालसा जगाई हो. उसी के साथ थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. जय हिंद. Thank you so much. And God bless you all. It is going to be an amazing journey It is going forward. It is.